गुड मॉर्निंग दोस्तों। उत्तर पाठशाला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम आपके बीच में उपस्थित हैं 10 मई से रिलेटेड सारे करंट अफेयर्स को डिस्कस करने के लिए, जिसमें हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड के पहले ट्यूलिप गार्डन के बारे में, गेस्ट टीचर या अतिथि शिक्षकों के बढ़े हुए मानदेय के बारे में, 6 फीट और 1 इंच के धनिये का वर्ल्ड रिकॉर्ड जो बनाया गया है, और सरकारी विद्यालयों में एडमिशन, और कुछ बहुत न्यूज़ें और भी। जितनी महत्वपूर्ण न्यूज़ें हैं उनका हम एनालिसिस करेंगे, और एग्ज़ाम के लिहाज से जितने महत्वपूर्ण समाचार हैं उन सभी को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। अगर आपने अभी तक उत्तर पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे बने हुए लाल रंग के बटन को क्लिक करें और सामने बने बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी रोज़ की करंट अफेयर्स की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, देखिए, उत्तराखंड के जो ट्यूलिप गार्डन उत्तराखंड का है, वन ऑफ द बिगेस्ट है। एक बहुत बड़ा ट्यूलिप गार्डन है मुंशारी में। ये देखिए, मुंशारी में जो ट्यूलिप गार्डन है उसकी फ़ोटोज़ ट्विटर पे वायरल हो गई हैं। तो ये न्यूज़ है उसके बारे में। उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे ट्यूलिप गार्डन की फ़ोटो लगाई हुई थी जो वायरल हो गई है। तो ये ट्यूलिप गार्डन है मुंशारी का। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, उत्तराखंड के मुंशारी में राज्य के वन विभाग की ओर से कश्मीर की तरह एक ट्यूलिप गार्डन को विकसित किया गया है। तो इसकी फ़ोटो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शेयर की थी, जो ट्विटर पे हो गई है वायरल। तो ये देखिए, ये उत्तराखंड का पहला ट्यूलिप गार्डन है। देखिए, मुंशारी में एक ट्यूलिप गार्डन बनाया गया है जो कि वन विभाग की ओर से बनाया गया है। तो यहाँ क्या होंगे, हज़ारों फूल होंगे। आप ये फ़ोटोज़ देख सकते हैं, ये त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के ट्विटर अकाउंट से ही हैं। तो ये वो फ़ोटोज़ हैं और ये उनका ट्विटर पे पोस्ट है। देखिए, आई एम हैप्पी टू शेयर द फर्स्ट पिक्स ऑफ द सक्सेसफुल पायलट ऑफ माई ड्रीम प्रोजेक्ट मुंशारी बेस्ड ट्यूलिप गार्डन। तो ये क्या है, मुंशारी का ट्यूलिप गार्डन है। देखिए, आईएफएस एसोसिएशन ने भी अभी रिसेंटली ये ट्वीट किया है उसके बाद कि कॉन्ग्रेचुलेशन टू द रिसर्च विंग ऑफ उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ मिस्टर संजीव चतुर्वेदी। ये नाम आपको याद रखना है, मिस्टर संजीव चतुर्वेदी। इनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, ट्रायल ऑफ ट्यूलिप फ्लावरिंग इन मुंशारी एरिया ऑफ पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 7,000 फीट। देखिए, 7,000 फीट की ऊंचाई पर ये ट्यूलिप गार्डन है। तो 7,000 फीट की ऊंचाई पर सक्सेसफुल ट्यूलिप गार्डन। मैंने आपको कहा मिस्टर संजीव चतुर्वेदी। तो ये देखिए, ये है मिस्टर संजीव चतुर्वेदी। ये हैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर, हल्द्वानी और नैनीताल डिस्ट्रिक्ट रीजन के। तो अब देखिए, इनको, ये इसीलिए भी फेमस है क्योंकि इनको मिला है रैमन मैग्सेसे अवार्ड फॉर इमरजेंट लीडरशिप। देखिए, एशिया का नोबल हम कहते हैं रैमन मैग्सेसे अवार्ड को, वो मिला है। और अभी रिसेंटली ये मिला है किसको, एनडीटीवी के एडिटर इन चीफ रवीश कुमार को। आपको पता है, रवीश कुमार को मिला हुआ है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। तो संजीव चतुर्वेदी। तो देखिए, अगला है, उत्तराखंड की गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। उन्होंने उत्तराखंड की महिला उद्यमियों को भरोसा दिया है कि उनकी समस्याओं के जल्द समाधान के लिए मुख्यमंत्री से बात की जाएगी। मुख्यमंत्री कौन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत। अच्छा, उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है, जी हाँ, देहरादून। अच्छा, समर कैपिटल है गैरसैंण, इसकी घोषणा हो गई है ना। चलिए, देखिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्यपाल ने किससे बात की, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, तो इसे कहा जाता है कैट, को याद रखना है, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, यानी कि कैट, जिसमें उन्होंने ये बात बताई है। अब देखिए, जो कैट है ये बना था आपका 1900 के करीब, और इसका हेडक्वार्टर है आपका व्यापार भवन में, न्यू दिल्ली। व्यापार भवन न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। तो देखिए, नेशनल चेयरमैन है इसके मिस्टर महेंद्र शाह, नेशनल प्रेसिडेंट है मिस्टर बीसी भारतीय, और नेशनल सेक्रेटरी जनरल है मिस्टर प्रवीण खंडेलवाल।
अब देखिए ये वेबसाइट से मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है जो कैट की उससे, क्योंकि हुआ क्या है, यूपीएससी अब जो टैग लाइन्स पूछता है, इन्फॉर्मेशन पूछता है, डिटेल्स पूछता है, वो डायरेक्ट वेबसाइट से पूछनी शुरू कर दी है। अगर आपको ध्यान हो, रिसेंटली हुआ जो एग्ज़ाम है उनमें यूपीएससी ने प्री के अंदर सारी वेबसाइट्स की डिटेल को पूछा हुआ है, सीधा वेबसाइट से। विकिपीडिया की नॉलेज पे उतना बेस्ड नहीं है जितना वो डायरेक्ट वेबसाइट से क्वेश्चंस पूछ रहा है। अब देखिए, अगला है, मुख्य शिक्षा अधिकारी ने खंड शिक्षा अधिकारियों को अपने ब्लॉक में स्थित सरकारी स्कूलों में छात्रों के एडमिशन शुरू करवाने का आदेश जारी किया हुआ है और कहा है कि स्कूल में एडमिशन कराइए। अब देखिए, जैसे अगर आपको स्कूल चेंज करना है तब तो आपको क्या होगा, लॉकडाउन खुलने तक की छूट मिलेगी। लेकिन अगर आपको वहीं एडमिशन लेना है उसी स्कूल में, तो आप क्या व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। इसमें क्या होगा, विद्यालय प्रबंधन है, जनप्रतिनिधि हैं, इनकी मदद से बच्चों का एडमिशन हो जाएगा। अब देखिए, व्हाट्सएप के जरिए होंगे दाखिले, तो क्या होगा, सरकारी स्कूलों में व्हाट्सएप और सोशल मीडिया की मदद से एडमिशन देने का निर्णय लिया है। तो इसमें क्या होगा, प्रधानाचार्य है, अभिभावक संघ के प्रतिनिधि हैं, स्थानीय जनप्रतिनिधि, वो क्या करेंगे, छात्रों के नए प्रवेश में सहयोग करेंगे। अब देखिए, जिन अभिभावकों के पास स्मार्टफोन नहीं है उन्हें विभिन्न माध्यमों से सहयोग भी करवाया जाएगा। इस तरीके से क्या होगा, एडमिशन होंगे। फिर देखिए, सरकारी स्कूलों में कार्यरत करीब 4,000 अतिथि शिक्षकों के मानदेय को बढ़ाने की बात की जा रही है। तो शिक्षा मंत्री अरविंद कुमार पांडे ने क्या कहा है कि देखिए, अभी तक जो था वो था 15,000 रुपये। अब जो कहा गया है कि ये कर दिया जाएगा 25,000 रुपये मानदेय। अब जो ये 25,000 रुपये मानदेय है, ये क्या किया जाएगा, जो गेस्ट टीचर हैं यानी कि जो अतिथि शिक्षक है उनका मानदेय किया जाएगा। अब देखिए, अतिथि शिक्षकों में क्या है कि सबसे पहले जो उत्तराखंड में एलटी हैं या लेक्चरर हैं, उनके लगभग 5,034, देखिए 5,034 पद खाली थे, जिनमें से लगभग लगभग 4,000 के करीब लोगों ने इन खाली पड़ी हुई सीटों में टीचिंग का काम शुरू किया है, जो है गेस्ट टीचर्स। अब गेस्ट टीचर्स अपॉइंट होने के लिए सारी जितनी एलटी और लेक्चरर के लिए जितनी क्वालिफिकेशन चाहिए उन सब की पूरी तरीके से जांच हुई है और उसके बाद ही गेस्ट टीचर्स को रखा गया है। तो अब इन गेस्ट टीचर्स की जो सैलरी है वो ओरिजिनल टीचर्स जो गवर्नमेंट टीचर हैं उनसे बहुत कम है। देखिए, 15,000 के करीब इनकी सैलरी है। तो गवर्नमेंट ने ये कहा है कि कम से कम 25,000 इनका मानदेय रखा जा सकता है। अब देखिए, ये कहा क्यों गया है कि दूर-दराज के क्षेत्रों में अतिथि शिक्षक क्या कर रहे हैं, बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और जैसा मैंने आपको बताया कि उनका चयन भी सभी सही मानकों के आधार पर किया गया है। तो इस प्रदर्शन को देखते हुए सरकार मानदेय पर गंभीरता से विचार कर रही है। तो इस हफ्ते तक लगभग प्रस्ताव भी आ जाएगा और अगर ऐसा प्रस्ताव में सब कुछ मान्य हुआ तो गेस्ट टीचर्स की जो पेमेंट है वो 25,000 रुपये तक हो सकती है। फिर देखिए, 6 फीट 1 इंच लंबा धनिया उगा करके रिकॉर्ड बनाया है उत्तराखंड के एक किसान गोपाल उप्रेती ने। जी हाँ, उत्तराखंड के एक किसान है गोपाल उप्रेती, इन्होंने बनाया हुआ है रिकॉर्ड। अब देखिए, ये क्या था, ये पहले दिल्ली में नौकरी करते थे, अभी रानीखेत में इनका सेबों का बगीचा भी है। ये हैं, देखिए आप, गोपाल उप्रेती। तो ये खेती में काफ़ी एक्सपेरिमेंट भी करते रहते हैं और देखिए, एक साल में 1 करोड़ का इनका टर्नओवर है। तो इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है 6 फीट और 1 इंच के धनिए का। अब देखिए, उत्तराखंड के किसान गोपाल उप्रेती ने 6 फीट 1 इंच का धनिया उगा कर रिकॉर्ड बनाया है। तो ये दिल्ली में नौकरी करते थे, इन्होंने गांव लौटकर क्या किया, ऑर्गेनिक खेती, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में हाथ डाला, जैविक खेती की। तो देखिए, सेबों की बागवानी है इनकी और 1 करोड़ का इनका टर्नओवर है। अब अगर आप देखें तो इन्होंने जो रिकॉर्ड बनाया है, यहाँ देखिए, ऑर्गेनिक तकनीक से इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है 6 फीट 1 इंच लंबे धनिए का। तो ये है, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इनको दर्ज कर दिया गया है। तो ये थे आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जिनके बारे में हमने डिस्कस की कि उत्तराखंड का पहला ट्यूलिप गार्डन जो मुंशारी में है वो क्यों फेम पे है, अतिथि शिक्षकों का मानदेय 25,000 तक करने की लिए बात की जा रही है, गोपाल उप्रेती जी की न्यूज पढ़ी और सरकारी विद्यालयों में व्हाट्सएप के थ्रू एडमिशन, और साथ में हमने पढ़ा कैट के बारे में भी। तो इसी तरीके के रोज के करंट अफेयर्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल उत्तर पाठशाला को और इसी तरीके से
आपके सारे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन होती रहे और सारी महत्वपूर्ण न्यूज़ आपको मिलते रहें, तो इसके लिए उत्तर पाठशाला को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएँ, ताकि आपकी सारी एग्ज़ाम प्रिपरेशंस बेहतरीन तरीके से हो सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।